हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। हर कोई शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? आज उसी आपके इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा कि आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए। ये डिपेंड करेगा आपके गोल के ऊपर, आपका जो नॉलेज है मार्केट के बारे में, कितनी आपको नॉलेज है, क्या नॉलेज है, क्या आपका कितना पेशेंस है। सबसे बड़ी बात होती है उसमें पेशेंस की, और आपकी क्या साइकोलॉजी है कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग क्या करना चाहते हैं आप। आपका गोल क्या है? आपको पैसा जल्दी चाहिए, या आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आपको क्विक एकदम जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाना है, या आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट चाहिए। इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको क्या करना है, कि आपको इन्वेस्टिंग करनी है या आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्टिंग क्या है? आप किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए, उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते हैं आपको। और ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग में आपको आज ही आपने कोई शेयर खरीदा, आज ही बेच दिया, कल बेच दिया, एक दिन, 2 दिन में, या कुछ चंद मिनटों में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसको कहते हैं ट्रेडिंग। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्टिंग में अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टिंग में अलग अलग तरह की होती है। इसमें एक होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है? अगर आप किसी भी कंपनी को, किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बारे में देखेंगे खुद से जाके, और फिर आप टाइम टू टाइम उसमें टाइम देके टाइम टू टाइम उसको बाई और सेल करते रहेंगे मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से। उसको उस एक्टिव इन्वेस्टमेंट में आप क्या करना चाहेंगे? जो आपका जो मार्केट का जो रिटर्न्स है, ईयरली रिटर्न्स है, आप उसको बीट करके उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है पैसिव इन्वेस्टमेंट। पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने किसी भी म्यूचुअल फंड्स में, या किसी भी ईटीएफ्स में, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। उसमें इसमें आपको बार बार मार्केट में देखने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब सेल करना है, कब बाई करना है। नहीं, आपने उसको एक बार इन्वेस्ट कर दिया है, उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए छोड़ दिया आपने। आपको उसमें बार बार जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे अब इसको बाई करना है, या फिर मार्केट ऊपर नहीं जा रही, नीचे उसके हिसाब से सेल करना है या बाई करना है। वो कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, ईटीएफ्स में कर सकते हो, या रियल एस्टेट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम एक्टिव इन्वेस्टमेंट, इसके पैसिव इन्वेस्टमेंट। इसके बाद बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट। वैल्यू इन्वेस्टमेंट होता क्या है? मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई अच्छी खासी कंपनी है, ठीक है, एक जिसका अच्छा खासा आपका कैपिटल है, बड़ी कंपनी है, और उस कंपनी में किसी भी कारण मार्केट में कोई हलचल हुई है, उसके कारण उसका प्राइस नीचे जा रहा है। उसकी जो एक्चुअल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू चलती है, उसकी अंडर एस्टिमेट वैल्यू में आप उसको, उसके अगर बाई करते हैं, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसकी वैल्यू से कम में अगर आप बाई करते हो, उसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट। उससे कम में बाई करके आप उसको एक होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसके एक्चुअल वैल्यू से ऊपर जाने तक का वेट करते हैं, ठीक है, तब उसको आप सेल करते हो, उससे उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसको एक लंबे समय तक भी होल्ड कर सकते हो। इसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग किस किस प्रकार की होती है? एक ट्रेडिंग होगी इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है? इसमें क्या होगा? इसमें मार्केट के ओपन से लेके, मार्केट जब भी ओपन होगी, जैसे इंडियन मार्केट होती है वो 9:15 से 3:30 तक रहती है। अब इसमें 9:15 से स्टार्ट करके और आपका 3:15 तक ही ट्रेड कर सकते हैं। आप ये एक ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, 10 ट्रेड लो, 20 ट्रेड लो, कितनी भी ट्रेड लो इंट्राडे में, लेकिन आपको उस मार्केट के क्लोज होने से पहले पहले ही आपको ट्रेड अपनी बाई या सेल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा और उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। अगर आप उसको, मान लीजिए मार्केट क्लोज होने वाले 3:15 आपने कोई ट्रेड ली हुई है, ठीक है, और आप उसको बाई या सेल क्लोज नहीं कर पा रहे, वो ऑटोमेटिक क्लोज होगी, फिर उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना पड़ेगा, जिससे आपको लॉस हो सकता है। तो ये होती है इंट्राडे। एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है? आप किसी भी शेयर्स के, किसी भी कंपनी के शेयर्स, किसी भी उसमें फ्यूचर या ऑप्शन बाई करते हो, उसमें आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ता है। उसका शेयर्स किस पर्टिकुलर शेयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसकी अलग अलग साइज होगा। कॉन्ट्रैक्ट का भी इसमें अलग अलग एक्सपायरी डेट होती है, कि आपने कोई किसी भी आप शेयर, किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ट्रेड कर रहे हो, उसका आप पुट या कॉल बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको बाय या सेल करना पड़ेगा, और उसमें उसका एक लोड साइज होता है। आप अपनी मर्जी से, कि ये नहीं कि मैं इतने का इन्वेस्ट करूंगा, उसमें एक लोड साइज होता है, उस साइज के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, और उसी के हिसाब से उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन।
उसके बाद बात करते हैं डिलीवरी की। डिलीवरी में होता क्या है, आपने किसी भी शेयर के उसमें इन्वेस्ट किया, बाय किया कोई भी शेयर, ठीक है, उसको आप अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। ये लॉन्ग पीरियड के लिए भी, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और आप डिलीवरी में इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक डिविडेंड का बेनिफिट मिलता है, डिविडेंड, और आपको डिलीवरी में इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक वोटिंग राइट्स का भी फायदा मिलता है। जिस कंपनी का भी आप शेयर खरीदते हो उसमें आपको वोटिंग राइट्स भी मिल सकता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में आप एक दिन से ज्यादा, मोर देन वन डे, एक दिन से ज्यादा तक के लिए होल्ड कर सकते हो आप उसको, ट्रेड को। एक दिन या 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते तक भी इसको आप होल्ड कर सकते हो, तब आप उसको बाय या सेल कर सकते हैं। इसमें स्विंग ट्रेडिंग में जरूरी है कि आपको आज जैसे इंट्राडे में होता है कि आपने आज ही बाय किया तो आज ही सेल करना पड़ेगा, उसमें स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। इसको आप एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए होल्ड कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग क्या है, जिसमें शॉर्ट सेलर होते हैं स्कैल्पिंग में। इसमें जो क्विक प्रॉफिट जिसको चाहिए, जिसने अभी कोई शेयर खरीदा है, ठीक है, 1 मिनट बाद शेयर की थोड़ी वैल्यू बढ़ गई है, उसमें उसको सेल करके तभी प्रॉफिट बुक कर लेता है। उसमें स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको मार्केट के ऊपर जाने पे भी, नीचे जाने पे भी, दोनों तरह आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसमें स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक लेवरेज भी मिलता है, जिसकी वजह से आपको छोटा सा मार्केट में, छोटा सा भी अगर मूवमेंट आएगा किसी मार्केट में, एक आप जैसे लेवरेज यूज कर रहे हैं, 10x का कर रहे हैं, 20x का कर रहे हैं, 25x तक का भी लेवरेज होता है। जैसे आप क्रिप्टो में, अगर आप क्रिप्टो में करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो उसमें 25 तक का भी लेवरेज मिलता है। और इसमें होगा क्या, जैसे आपने एक ट्रेड लिया है, ठीक है, मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आ जाएगा अगर, क्योंकि आपने लेवरेज ले रखा है, तो उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस भी वो उसी हिसाब से आपका बड़ी जल्दी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। स्विंग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अगर आप स्टॉप लॉस का यूज नहीं कर रहे हैं, स्टॉप लॉस तो आपको हर जगह स्टॉप लॉस का यूज बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा सा भी आपके ट्रेड के ओपोजिट में अगर जाने लगेगी, थोड़े से भी, उससे आपका जो आपकी कैपिटल है पूरा पूरा भी लॉस हो सकता है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के टाइप्स। इसके बाद बात करते हैं हम टाइम के बारे में, ठीक है, कि किसमें कितना टाइम देना चाहिए, किसको टाइम की किसमें क्या जरूरत होती है। आप बात करें अगर इन्वेस्टिंग की, ठीक है, इन्वेस्टिंग में आपको एक इन्वेस्ट करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना पड़ेगा। आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उसको आज ये नहीं कि आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। इन्वेस्टिंग में आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ना पड़ेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर इन्वेस्टिंग आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो उसको लिए बेनिफिट नहीं होगा इतना, आपको लॉस भी हो सकता है अगर आप इन्वेस्टिंग शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इन्वेस्टिंग करो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए, सोच के करो। आपका गोल अगर आपका गोल है कि मुझे लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद मुझे मेरा कोई नीड है, कोई जरूरत है, मुझे उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा, ठीक है। आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा सालों तक। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड में आपको शॉर्ट टर्म्स में क्विक प्रॉफिट होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, आपको जैसे मैंने अभी बताया स्कैल्पिंग हो गया, जैसे उसको मिनटों में आपको प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। इंट्राडे हो गया, आपका एक एक दिन में भी आपका प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। एक एक दिन में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो एक दिन के। एफएनओ हो गया फ्यूचर एंड ट्रेडिंग में, उसके कुछ दिन में, एक दिन, 2 दिन में भी आप उसमें डेली भी फ्यूचर ट्रेड डेली कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप उसमें डेली बाय एंड पुट एंड कॉल जो आप डेली कर सकते हो, उसमें आपका डेली प्रॉफिट हो सकता है। इसमें तो आपका कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, इसके हिसाब से आपका लॉस भी ज्यादा हो सकता है। ट्रेडिंग इसलिए रिस्की भी इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्विक प्रॉफिट होता है और लॉस भी बड़ी जल्दी होता है। इसके बाद बात करते हैं रिस्क की, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आपका लो रिस्क रहेगा क्योंकि आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसमें आपको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। लॉन्ग टर्म के यूजुअली आपको जो रिटर्न है 14-15% को मिलना ही मिलना है, ज्यादा चांसेस होता है आपको मिलना ही होता है। मार्केट जो भी मार्केट का रिटर्न्स होता है उसके हिसाब से आपको मिल ही जाता है, अगर आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है तो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। ये जो रिस्क है, बहुत कम रिस्क होता है इन्वेस्टिंग में, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है।
इसलिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग आपका लॉस बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू ट्रेड। ठीक है, स्टॉक बाई आप लॉन्ग टर्म के लिए करिए। उसके बाद बात करें ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में क्या होगा, हमेशा आपका बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है क्योंकि मार्केट की थोड़ी भी उतार चढ़ाव से आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपका लॉस भी बहुत अच्छा खासा हो सकता है उसमें। आपने कोई ट्रेड ली, उसमें लेवरेज यूज किया हुआ है, ठीक, और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा भी मार्केट अगर आपकी ट्रेड के अपोजिट जा रहा है तो आपकी पूरी पूरी कैपिटल भी उसमें खत्म हो सकती है, लिक्विडेट हो सकता है। तो इसलिए ये हाईली रिस्की होता है ट्रेड। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने की सोच रहे हैं, उससे पहले ही सोच लिए ट्रेड एक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क होता है ट्रेड में। आपको प्रॉफिट अगर कमाना है तो उसमें रिस्क भी लेना पड़ेगा आपको। उसमें पूरी की पूरी कैपिटल भी आपकी जा सकती है। आपने कोई कैपिटल लगाई है पूरी, वो भी अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आपका ट्रेड के ऑपोजिट में मार्केट जाने लगी तो आपका पूरा पूरा भी कैपिटल जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना आप ट्रेड में, ये रिस्की भी बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद बात करते हैं हम ग्रोथ की। ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिंग में आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके इन्वेस्ट किया, आपका धीरे धीरे आपका ग्रोथ होगी। अब इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपकी जो कैपिटल होगा धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से आपका कैपिटल नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे 5 साल 10 साल 15 साल, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें एकदम से आपको क्विक प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें धीरे धीरे जो मार्केट है उसके हिसाब से, जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है उसमें जो उसका प्रॉफिट होगा धीरे धीरे, लॉन्ग टर्म में आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ग्रोथ आपकी होगी लॉन्ग टर्म के लिए होगी इसमें। और इसके साथ साथ इन्वेस्टिंग, आपने किसी भी बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है जिस अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, और जो उसका प्रॉफिट होता है ईयरली, वो अपने उस प्रॉफिट को जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है हर साल, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो इन्वेस्टिंग में आपको डिविडेंड का भी फायदा मिलता है, डिविडेंड का भी बेनिफिट्स होता है आपको। लेकिन इन्वेस्टिंग में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी, बहुत हर कंपनी नहीं देती लेकिन बहुत सारी कंपनी है जो आपको डिविडेंड देती है उनके इन्वेस्टर्स को, तो इसमें आपको इन्वेस्टिंग में आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलता है। उसके बाद बात करें ट्रेड की। ट्रेड में ग्रोथ क्या है, ट्रेड में आपको कैपिटल क्विक ग्रोथ होता है। आपने अभी इन्वेस्ट किया, आज भी आपको एक दिन में, एक महीने में, एक साल में आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन सकता है, आपका जो कैपिटल है बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको जैसे बताया कि उसके रिस्क भी ऐसा ही है, उसके साथ साथ आपका रिस्क भी, और आपके ग्रोथ के साथ साथ आपका रिस्क भी रहेगा। रिस्क ज्यादा है तो ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज्यादा है इसमें। जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर अपनी जो ग्रोथ, वो जो होती है कैपिटल, उसको थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंटली ग्रोथ करता रहता है। आज थोड़ा, आज कमाया, थोड़ा कल कमाया, थोड़ा परसों कमाया। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करता है, वो अच्छी सी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, अच्छे से कंपनी को एनालिसिस करता है, कंपनी के शेयर्स को जहां वो इन्वेस्ट करना है उसको एनालिसिस करता है, अच्छे से चार्ट पैटर्न सारी चीजें अच्छे से अगर वो कर रहा है, और वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बेनिफिट कमाता जा रहा है, तो वो अपनी जल्दी ही अपनी पोर्टफोलियो को, अपने कैपिटल को जल्दी ही बढ़ा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम एफर्ट्स एंड एनालिसिस के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्टिंग आप छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो कोई आप सैलरी है, आपकी सैलरी आती है मंथली, उसमें से आप छोटा सा अमाउंट आप सेव करके आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में या किसी भी कंपनी में मंथली एसआईपी कर सकते हैं। एक छोटे से अमाउंट से 500 से लेके 1000, 2000, 3000, 5000, जो भी आपकी सेविंग्स है, जितना भी आप सेविंग कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन रही बात ट्रेड की, अगर ट्रेड करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, लाखों में अमाउंट चाहिए। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप 500 1000 से ट्रेड नहीं कर सकते, और ना ही करना चाहिए, ना उसका कोई बेनिफिट होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आप जितना आप कमाओगे उससे ज्यादा ब्रोकरेज दे दोगे। तो आप इन्वेस्टिंग के लिए आप छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर ट्रेडिंग करने, ट्रेडिंग के लिए आपको एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करना चाहिए आपको। उसके बाद बात करते हैं हम जो इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग में जो आपका माइंडसेट है, आपका माइंडसेट होना चाहिए आपको ग्रोथ मिलेगा एक लॉन्ग टर्म में, तो उसी माइंडसेट के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, आपने जो इन्वेस्ट किया उसको सालों तक होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आपको उसको करने से पहले, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस कंपनी को पहले आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, कि कंपनी कैसी है, उसका ग्रोथ क्या है। उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी तो उसका क्या ग्रोथ के कितने चांसेस है। आप ये चीजें देख के
फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं जिसको। आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें उसमें, जो आपको बेनिफिट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आपको करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। जैसे आपको इन्वेस्ट करने से पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग करने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, जैसे आपका हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गया, वॉल्यूम्स हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। आपको डेली मार्केट का क्या सेंटिमेंट्स है वो देखना पड़ेगा, डेली रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट के साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा। इसको हर दिन सीखना पड़ेगा, आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, तभी आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, तभी आपको बेनिफिट्स होगा इसमें। और जैसे मैं बता रहा हूं, पहले बार बार बोलता हूं, ये भी बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग में हमेशा स्टॉप लॉस का हमेशा यूज करें। स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड ना ले, ठीक है, स्टॉप लॉस का यूज हमेशा करें। इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्ट करें क्या ट्रेड करें, ठीक है। अगर आपके पास एक छोटा सा अमाउंट है, छोटे से अमाउंट से आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, तो आप छोटे से, तो आपके लिए इन्वेस्टिंग सबसे अच्छा तरीका है। उसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप किसी इंडेक्स में कर सकते हो, ईटीएफ्स में कर सकते हो, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, बॉन्ड्स में, जैसे आप चाहो, ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो एक छोटी सी अमाउंट से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो आप इन्वेस्टिंग कीजिए। अगर आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट है और आप ट्रेड की अच्छी नॉलेज है, आप मार्केट की आपको अच्छी नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हैं, तो आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप नॉलेज भी, ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है आपको, मार्केट को बहुत सारी नॉलेज की जरूरत है। आप थोड़ा बहुत कंपनी का रिसर्च कीजिए, उसका बैलेंस शीट वगैरह देखिए, उसकी हिस्ट्री देखिए, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको डेली रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, डेली जाके उस कंपनी का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, कुछ नहीं देखना पड़ेगा। आप एक बार इन्वेस्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, इसकी ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर बात करें हम ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग के लिए आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में रिसर्च करना ही पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, डेली रिसर्च करना पड़ेगा। कल मार्केट में क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट में क्या हो सकता है, आपने चार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ने पड़ेंगे, चार्ट पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, आपको वॉल्यूम्स देखना पड़ेगा, आपको इंडिकेटर्स लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें होगी और हर चीज को देख के ही आप ट्रेड लेना चाहिए आपको। इसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम की जरूरत नहीं, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। और रही ट्रेड में, ट्रेड में आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। जैसे अगर जब आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर पूरा टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी जॉब में टाइम देते हैं, उसी हिसाब से आपको प्रॉपर वहां पर बैठ के मार्केट को देखना पड़ेगा, कब आपको ट्रेड लेनी है उसका वेट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर वॉच करना पड़ेगा। आप चार्ट्स क्या बना रहा है, कौन सा पैटर्न्स बना रहा है, ये कैंडलस्टिक है, ये कौन सा पैटर्न्स बना रही है, ठीक है, ये वॉल्यूम अब कब ऊपर जा रही है, हर चीज आपको देखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड ले सकते हो, तभी आपको बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज आप बिना देखे, बिना सीखे, बिना टाइम दिए कहीं भी ऐसे ही आएंगे और ट्रेड ले लेंगे, तो उसमें ज्यादा चांसेस होगा आपका लॉस ही होगा ज्यादा चांस में। लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम देंगे, चीजों को समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, हर चीज देखेंगे, तब आप ट्रेड लेंगे, तो आपका चांसेस रहेगा आपको प्रॉफिट बुक करोगे आप, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म गोल, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आप चाहते हो कि मुझे लंबे समय में पैसा चाहिए, तो आप इन्वेस्टिंग कीजिए। अगर आपको चाहिए कि मुझे तो अभी पैसा बनाना है, अभी पैसा चाहिए, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और म्यूचुअल फंड्स के बारे में या SWP के बारे में या SIP के बारे में अगर आपको जानना है, तो हमारी वीडियो है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।